जब आता है तो उसी टाइम मतलब से डूंकरताल छोड़ता है वहाँ पर, तब माता भी यहाँ आती है। तब माता उस घंटी को बजाते, वो गेट वाली घंटी नहीं है, अच्छा। तो 2 बार टन टन करते हुए घंटी। और यहाँ का जो नेचर है ना, यहाँ का जो व्यू है भाई साहब, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। चारों तरफ हरियाली है। और यहाँ नीचे के मुकाबले जो है ना, नीचे ऋषिकेश हरिद्वार के मुकाबले यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, तो किस दिन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है? दोनों टाइम होते हैं। दशहरे में ना अच्छा। पूरा तपड़ा भर रखा, जागरण हुई ना भक्तों की, जागरण होता है यहाँ? जागरण तो होता है रात को। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो यहाँ तो बहुत तब सुबह भंडारा होता है यहाँ। तो दो में अभी फ़िलहाल हूँ मैं शिवपुरी में, जहाँ से होती है राफ्टिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे माता के एक सिद्धपीठ स्थान पावकी देवी मंदिर में, जो कि तपोवन ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे पहाड़ों में स्थित है। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश से माँ पावकी देवी मंदिर। आपको यह भी बताता चलूं कि इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम श्रद्धालुओं को पता है। तो आइए चलते हैं माता रानी के मंदिर। और यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित है। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी ज़रूर से क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर जिस जगह पर मैं अभी हूँ फ़िलहाल, यहाँ से जो है 19 किलोमीटर है। अभी फ़िलहाल हूँ मैं शिवपुरी में, जहाँ से होती है राफ्टिंग। जो राफ्टिंग जो है, यहाँ से लोग राफ्टिंग करते हैं। और इस मंदिर के बारे में जो है बहुत कम लोगों को पता है। यूट्यूब पर शायद 1-2 वीडियो होगी इस मंदिर के ऊपर। तो बहुत अच्छा ये मंदिर है, बहुत अच्छी खूबसूरत लोकेशन है। तो अभी हम जो है पावकी देवी मंदिर के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, आप बोर्ड पढ़ सकते हो, नई टिहरी, चंबा और पावकी देवी। तो पावकी देवी का रास्ता इधर से होकर जाता है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। इससे पहले यहाँ पर 5 गांव पड़ते हैं: ठाठ, जामनी, लोडसी, लोयल, मुंडाला। फिर उसके बाद पड़ता है ग्राम नाई, जिसको बागी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर है। कितना अच्छा व्यू है भाई यहाँ का। कितना शांत माहौल है यहाँ का। तो अभी जो है हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। और भाई यहाँ पे जो है ना, शांति बहुत ज़्यादा है। जंगल वाला पूरा एरिया है यहाँ पर ये। और भाई यहाँ पर जो है ना, घर भी बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे तो। और भाई पूरा जंगल वाला रास्ता है, एक तरीके से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। और शांति जो है ना, शांति इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर एक पत्ते की आवाज़ भी आ रही है हिलने की, इतनी शांति। और भाई आप व्यू देखिए यहाँ का, कितना सुंदर व्यू है, देखिए बहुत सुंदर।
जब राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री जो कि भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, किंतु उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। राजा दक्ष भगवान शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर ही लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। यह सब देखकर माता सती को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। दुखी मन लेकर माता सती यज्ञ में शामिल हो गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं अंगों में से एक माता का दाहिना पैर इस पर्वत पर गिरा था। इसीलिए उनका नाम पावकी देवी पड़ा। इस मंदिर को बागेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को पावकी देवी मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माता का दाहिना पैर गिरा था। अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर के ठीक बाहर। चढ़ाई इतनी रास्ते में बहुत ज़्यादा है कि ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर बहुत ज़्यादा टॉप पे मंदिर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये मंदिर है। तो कई पहाड़ टपने पड़े हमें। तो अभी चलते हैं माता रानी के मंदिर के अंदर और करते हैं माता रानी के दर्शन। और आप सभी कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखना और ये भी ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और भाई अपने अपने सजेशन भी देना कि नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ पर बनाऊँ, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे, शायद हो सकता है कि मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ठीक है, तो हरिद्वार में आप कौन सी लोकेशन देखना चाहते हो, कौन सा मंदिर देखना चाहते हो, सबसे पहले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस मंदिर के बारे में, जिस लोकेशन के बारे में कमेंट सबसे ज़्यादा होगी, मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें भाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके कमेंट का जो है इंतज़ार करता हूँ। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलते हैं माता रानी के मंदिर में और करते हैं माता रानी के दर्शन। तो मेरे साथ सभी मिलकर बोलिएगा जय माता दी। और यहाँ का जो नेचर है ना, यहाँ का जो व्यू है भाई साहब, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। चारों तरफ हरियाली है। और यहाँ नीचे के मुकाबले जो है ना, नीचे ऋषिकेश हरिद्वार से मुकाबले यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा है। कह सकते हैं कि यहाँ नीचे की साइड से ऊपर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, कि यहाँ पर जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ से मन भी नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएं, लेकिन क्या है कि अब हमें यहाँ से भी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है शाम हो चुकी है, कि यहाँ तक पहुँचने में जो है हमें यहाँ तक शाम हो चुकी है।
तो आइए करते हैं माता रानी के दर्शन। धन की विधि दे माता इन लोगों का मन था दो था जय वो शक्तिंडी माता की रामलाई समोरी एक दो लीला जान मां बड़वान रक्षमान चला भगवती भाग्यश्री सिद्ध करे भगवती। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास, क्या है यहाँ का इतिहास। तो जानते हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं। तो पंडित जी सबसे पहले आपको नमस्कार, राम राम। तो आप जो है यहाँ के मंदिर के बारे में विशेषताएं और इतिहास बताइए। अब जैसे है कि यहाँ सतीपीठ है माता का, यहाँ माता का जो अंग पड़ा तो यहाँ दैन्य अंग पड़ रखा है माता का पैर। तो यहाँ पैर पड़ने से यहाँ पाव की देवी इसलिए रखा यहाँ का नाम कि पाव से पाव की देवी रखा। वैसे लोगों ने समझा कि पाव की देवी है खाली, तो पैर का किसने नहीं जाना कि ये है। या माता का जो अंग पड़ा तब पाँव है, दैना पाँव है वो भी माता सती का। तो यहाँ जिन लोगों का कोई भी परेशानी होती है, कोई भी चीज़ का होता है तो माता उसको वरदान दे देती है, आशीर्वाद दे देते हैं उसको, उसका मनोकामना सही हो जाता है। जैसे भी कोई मांगे ऐसे न होता कि माता खाली नहीं भेजते उसको। पर ऐसा है कि उनका उपलासन करना जरूरी है माता का, ताकि माता उनको वरदान दे और वो माता का बाद में उसका भेंट दे। माता का भेंट देना कुलदेवी बागेश्वरी है, नाम बागेश्वरी है। यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, तो किस दिन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है? दोनों टाइम होते हैं, और सूच के महीने भी होता है, अच्छा। चैत के महीने भी होता है। चैत के महीने बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ तो ये तपड़ा है ना जो आगे, अच्छा अच्छा, देखा होगा। हाँ जी हाँ जी। वो अभी ये पिछले वे में दशहरे में ना अच्छा। पूरा तपड़ा भर रखा, जागरण हुई ना भक्तों की। जागरण होता है, जागरण तो होता है रात को। अच्छा। तो यहाँ तो बहुत तब सुबह भंडारा होता है यहाँ। तो दो में तो यहाँ तो तब पूजा कहाँ, तो पूजा तो मीन करता है, तो बाकी तो चढ़ो वैसे फेंकना है। तब यहाँ तो जगह मिलती नहीं है, हरियाली भी बच्चे लेते हैं नहीं लेते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ होती है ना उस टाइम, अब बाकी तो ये लाइन लगी रहती है भक्तों की। तो इसलिए मतलब यहाँ 24 घंटा बाद में रहना पड़ता है। आप जो बोला ना कोलकाता से आए, जो अब उस दिन मैं नहीं रहता तो उनका तो कम से कम 15-20 हज़ार से ऊपर तो खर्चा आया होगा उनका आना जाना। तो ऐसे ये हो ना, यहाँ बहुत रात में रहना, दिन भी यहीं रहना पड़ता है। ये सतीपीठ है नहीं है, अब तो लोग तो अपनी मांग करने को तो आना ही है। आज यहाँ पर आए अब तब यहाँ गेट बंद है, और तो बाहर में चढ़ाएंगे तो मन थोड़ा खट्टू हो जाता है ना कि यार हम माता सती के उसमें आए, हम माता का पैर पूर्ण छू सका, ये हुआ हुआ। अब वैसे माता तो गेट में आके माता तो खुश है, गेट में आ गया ना तो माता जान लेते कि मेरा भगत आ गया भाई, इतना तो माता सती है। वो गेट में आके माता ऐसे खुश हो जाता है कि मेरा भगत आ गई है। तो जब नवरात्र आते हैं ना यहाँ अमावस्या आते हैं, तो ठीक 12 बजे रात को माता शेर के घोड़े में आता है पास गेट में। काली का मंदिर है वो सामने, और देख रहे हैं काली का मंदिर है वो। तो वहाँ पर बेला मरे जाते थे ना पहले। अच्छा, काली का पूजा वहाँ होती थी, वहाँ काली का पूजा होती है, अभी भी होती है। हाँ अभी भी होता है वहाँ, काली का पूजा होता है वहाँ, यहाँ माता का पूजा होती है। तो काली भी सती है ना। हाँ तो वहाँ पर जब शेर में आता है ना माता 12 बजे रात को, तो वहाँ पर जब उतरते हैं तो उसी जब आता है तो उसी टाइम मतलब शेर ढूंढताल छोड़ता है वहाँ पर, तब माता भी यहाँ आती है। तब माता उस घंटी को बजाते, वो गेट वाली घंटी नहीं है, तो 2 बार टन टन करते हुए घंटी। मतलब अदृश्य शक्ति, मतलब कोई किसी सकते है वो तो। अच्छा। कौन जो हम देखते हैं। अच्छा। देखते कोई नहीं है। और तब यहाँ पर आते ये घंटी बाजती, तब ये बाजता है, तब फिर अंदर जाते हैं माता, तब अंदर की बाजते हैं। 3 घंटे नहीं है, तो तीनों जगह में घंटी बाजते हैं। तब वहाँ अंदर छोटा सा दिवा है,
बताया ना मैंने। हाँ, छोटा तो दीवा वो तो सिद्धि हुआ जगह हुआ रहता है वहाँ पर, तब उसके वो तो फूल फाड़ के धुल रहते हैं फूल- माता के। अच्छा अच्छा। तो हम तो आते नहीं डर के बाहर, हम्म। पर सुबह देख देते हैं हम कि माता आई। अब वैसे भी हमको पता है, हमको तो पता है कि माता, तब फिर जाते समय पहले माता ने अंदर की घंटी बजानी, तब ये बाहर के बजाना, तब वहाँ बजाना, वहाँ पर तब माता घोड़े में चढ़ता है ना, तब उसके बाद तब शेर डूंकर ताल छोड़ता है, तब चले जाते। तो मैं यहाँ दशहरे से हूँ ना, मैं पहले और थी, वो गुजर गई है, वो गुजर गई तो मैं दशहरे से हूँ। तो 6 महीने ये बन रहा है ये मंदिर। अच्छा तो इस माता ने यहाँ गाँव वाले बहुत परेशान कर दी। अच्छा। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? बहुत परेशान करके मैं आप बता रहे हो कि जैसे वहाँ पर शेर आता है हाँ। और शेर जो है घुरड़ाता है, मतलब कहने का मतलब आवाज निकालता है। आवाज निकालता। तो ये आपने सब सुनी है? हाँ, वो activity तो जितनी सुन भी जाते हो, सुन जाते हो। होती है? अच्छा, सुनते हो। हाँ, तो ये एक्टिविटी कब हुई है वैसे? ये तो पहले पाराचन से आता है, ऐसे नहीं है, बात नहीं है, ये पहले से आता है, ये अच्छा, पहले से पहले से आता है। तो डेली आता है ये कभी कभी जैसे? नवरात्र बोलता रहा हूँ मैं कि अच्छा, ऐसे से नवरात्र के टाइम पर, जैसे दिवाली आई, दिवाली के अंश के रात को आते हैं, ठीक है ठीक है। एक वे दशहरा अंश के रात आते हैं, अच्छा, एक मार्च वो पूस के महीने रात को आते हैं, पूस के महीने भी होता है ना नवरात्र, असली नवरात्र है ये। ये कि चैत के महीने, अच्छा, चैत्र के नवरात्र। मैं जैसे अब ये मतलब वो नवरात्र हर महीने आता है, अच्छा, हर महीने आता है नवरात्र, तो हर महीने नहीं। हर महीने नहीं, नहीं। लेकिन चैत्र के नवरात्र में हाँ, बिल्कुल ये विशेषता की दो आती है। नवरात्र तो ऐसे हैं कि जैसे मतलब 2 नवरात्र, एक दिवाली। कहने के मतलब ये है कि माता हाजिरी लगाती है यहाँ। हाजिरी अपने द्वार पर नहाने आने हैं। हाँ। जैसे हम जाते अपने घर, जैसे हम जाते अपने घर के, हमने अपने घर जाना है। और सालों में जैसे आप लोग देहरादून रहने वाला, तो ये दिन तो जाओगे ना कि मैं अपना घर जाओ, ऐसे हो। तो ये वो बात ना अपना घर है माता ये का। बात तो पूरा गांव जानता होगा जिसने यहाँ सब जानते, सब जानते सब। यहाँ जब पहले हमारी जोधपुर वंश में पुजारी था ना यहाँ, तो उनका नाम था जोत सिंह, तो वो पुजारी था यहाँ। तो उस टाइम बेला वगैरह कटे जाते थे, तो यहाँ मतलब रात को उसने थोड़ा पूजा में गड़बड़ करी कि क्या मिस्टेक आए, वो रात शेर ने फाड़ दिया, बीच में सो रखा था वो। अच्छा, वो शेर ने फाड़ दिया, वो डर गए वो अब से। हमने बोला तुम पुजारी, पुरानी पुजारी हो, तुम फिर बैठ जाओ, वो नहीं बैठ रहे हैं, डर रहे हैं। अच्छा, तो हम बोला जब गड़बड़ करिए तब तो सवाल में, और आदमी क्यों नहीं फाड़े उसने, वही पुजारी क्यों फाड़े उसने? जब माता को पहले भोग नहीं लगाया, पहले खा लिया होगा तो गड़बड़ नहीं हो। तो यहाँ तो सतीपीठ में सच्चा रहना पड़ता है। यहाँ तो बिल्कुल सुई पर गड़बड़ हो गया तो समझ लो क्या अपना जान चला गया, तब पीछे क्या देखना है। ये सतीपीठ है ये इतिहास मैंने पूरी बता दी, पक्की इतिहास है। पक्का नाम किया। बागेश्वर डाल देना, पाऊ की देवी बागेश्वरी है। पाऊ की देवी बागेश्वर। हाँ, पाऊ की देवी बागेश्वरी, जब माता का दैनी अंग है वो। तो यहाँ का इतिहास ये माँ की 2 की पट्टी में है, ये जिला टिहरी गढ़वाल है। ये भी तो बनना पड़ता है पूरा। इधर वहाँ भी है ना बागेश्वर, वहाँ भी है अच्छा, पिथौरागढ़ साइड में, अच्छा। चंपावती इस साइड। तो इस जगह का नाम क्या है? ये तो पाऊ की देवी ग्राम सभा नाई है। अच्छा अच्छा, पाऊ की देवी ग्राम सभा नाई है, ठीक। है ये नाई की धरती है ये। अच्छा, तो नाई गांव का नाम है पूरा? हाँ, गांव का नाम पूरा, ये पूरा ग्राम सभा नाई है। वो धार देख लो, ये धार चला गया, ये यहाँ से वो पार तक जहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, हाँ, हाँ। वहाँ तक वो तब दूसरा इलाका है, वो अच्छा, दूसरा। वो दूसरा ये गाँव। बहुत बड़ा जंक्शन है इधर। अच्छा। 1800-1900 जोशी वंश है यहाँ, 1800-1900। तो आपने जो है यहाँ का जो है इतिहास जान ही लिया पंडित जी के द्वारा। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी से मिलके। तो पंडित जी जय नमस्कार, माता बहुत की, बहुत जय धन्यवाद। धन्यवाद।
आप जब भी यहाँ पर आओ 50 कदम जो है 50 कदम पर जो है आपको जो है यहाँ पर ग्रोसरी की भी जो शॉप मिल जाएगी और कॉफ़ी चाय वगैरह ये सब यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको अगर यहाँ पर रुकना भी है तो भैया से मेरी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी तैयार हो रहे हैं कॉटेज वगैरह, तो जो है यहाँ पर जो है आप रुकने की भी आपको जो है फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का नेचर जो है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोकेशन बहुत अच्छा लगा। तो भाई आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आएँ, जब भी आप उत्तराखंड घूमने आए तो इस जगह पर घूमना ज़रूर आना भाई, ज़रूर आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और मन को भी जो है ना बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, और शांति बहुत ज़्यादा है इधर, बहुत ज़्यादा शांति। एक पत्ता भी अगर गिरता है ना तो पत्ते की भी आवाज़ आती है, इतनी शांति है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी वॉइस से कि कितनी शांति है यहाँ पर। बाकी मेरे पीछे व्यू देखो, कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर व्यू है। देखिए यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ और व्यू देखो भाई। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखना, हर हर महादेव जरूर से लिखना। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर गंगे।